अब इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच वीमेन हैव मेड इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन प्रमोटिंग वीमेंस एजुकेशन। मतलब कौन सी ऐसी महिलाएं थीं जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए या महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। हमें उन महिलाओं के नाम बताना कि भारत में ऐसी कौन कौन सी महिलाएं थीं। अब देखो सबसे पहले नंबर पे अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है, ये आंसर की स्टार्टिंग की हमने यहाँ क्या लिखा, द फॉलोइंग विमन हैव एक्सटेंडेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन एनकरेजिंग विमेंस एजुकेशन। यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक शब्द आया सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, ठीक है ना, जिस चीज़ का महत्व, सिग्निफिकेंट। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूट करना, योगदान देना, ठीक है, अपना कंट्रीब्यूशन देना। एनकरेज का मतलब कल भी बताया था, बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना किसी को, ठीक है। तो आंसर में हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा, द फॉलोइंग विमेन, मतलब नीचे लिखी हुई महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी योगदान दिया, यह महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब नंबर 1 पे कौन है, द बेगम्स ऑफ भोपाल फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़। द बेगम्स ऑफ भोपाल फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स एट अलीगढ़। भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल की स्थापना की। तो भोपाल में किसने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, भोपाल की बेगमों ने, बेगम्स ऑफ भोपाल। नंबर 2, बेगम रुकैया सखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल एट पटना एंड कैलकाटा। बेगम रुकैया सखावत हुसैन स्टार्टेड स्कूल एट पटना एंड कैलकाटा। दूसरी कौन सी महिला थी, बेगम रुकैया सखावत हुसैन। इन्होंने कहाँ पे, पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल की शुरुआत की, क्योंकि मुस्लिमों में थोड़ा ज़्यादा ही ये बंधन थे शिक्षा को लेकर, लड़कियों को बिल्कुल निकलने नहीं मिलता था। तो इन्होंने लड़कियों के लिए स्पेशल स्कूल खोले ताकि वहाँ पे वो बिना किसी हिचक के साथ स्कूल जा सके, ठीक। नंबर 3 पे हम देखें, ताराबाई शिंदे अ वुमन एजुकेटेड एट होम एट पूना पब्लिश्ड अ बुक स्त्री पुरुष तुलना। इसके अलावा एक और महाराष्ट्रियन महिला थी, मराठी महिला, इनका नाम था ताराबाई शिंदे। तो ताराबाई शिंदे ने अपनी पढ़ाई घर पर की और पढ़ाई करने के बाद इन्होंने पूना में एक किताब पब्लिश की, किताब प्रकाशित की जो उन्होंने खुद लिखी थी। उस किताब का नाम क्या था, स्त्री पुरुष तुलना। इस किताब में उन्होंने बताया था कि स्त्री और पुरुषों में क्या भेदभाव है, क्या अंतर है, और दोनों को मिलने वाले अधिकारों की उन्होंने तुलना करके बताया कि समाज में दोनों के साथ कैसा भेदभाव हो रहा है। वुमन, हाँ ए है ये, हाँ ए आएगा। तो मैं इंग्लिश थोड़ी बहुत पढ़ी है कभी, ठीक है ना। वुमन का मतलब क्या होता है, एक औरत, एक महिला, और वुमन का बहुवचन होता है विमन। उसको जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें एक ही जगह क्या लिखते हैं, ई। तो जब ई लिखा हो तो समझ जाना वहाँ पे एक से ज़्यादा महिलाओं की बात हो रही है, और जब ए लिखा हो तो समझना कि वहाँ एक महिला की बात हो रही है, ठीक है ना। जैसे MAN मैन एक आदमी, और MEN मैन मतलब एक से ज़्यादा आदमी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे ई लिखा ना, ये एस जो है ना वो बहुत सारी महिलाओं की वजह से नहीं लगा यहाँ पे। ये एस का मतलब यहाँ पे है का, वुमेन्स एजुकेशन, ठीक है ना, महिलाओं की शिक्षा, ठीक है। अब चौथा नंबर का पॉइंट देखो, पंडित रमाबाई अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत फाउंडेड अ विडोज होम एट पूना। अब एक और महिला थी, इनका नाम क्या था, पंडित रमाबाई। और पंडित रमाबाई जो थी ये संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वान थी। स्कॉलर मतलब क्या होता है, विद्वान। तो ये संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वान थी, और इन्होंने पूना में एक विधवा आश्रम किया, विधवा गृह की स्थापना की। मतलब ऐसी जगह की स्थापना की जहाँ पर विधवा महिला, विडो मतलब क्या होता है, विधवा। ये लिखा ना विडो, विडो मतलब विधवा, जिनका हस्बैंड खत्म हो गया हो। तो ऐसी महिलाएं जो घर पे रह के परेशान होती थी, प्रताड़ित होती थी, इन महिलाओं के लिए इन्होंने पूना में एक जगह की स्थापना की,
ठीक है, और इनका नाम क्या था, पंडित रमाबाई। तो ये ऐसी ग्रेट महिलाएं थी, ग्रेट वुमन थी, जिन्होंने महिलाओं की एजुकेशन के लिए बहुत काम किया। ठीक, नोट करो।